हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फूसी जनांडा के लोगों के साथ मिलकर उस नॉकर्स को हरा देता है और अब फूसी को उसकी मेमोरीज वापस मिल जाती है। तो एपिसोड 16 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि माई और उसके सभी दोस्त एक साथ मिलकर नॉकर्स को हराने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं और तभी ऊपा फूसी को काऊ ब्लड पीने के लिए देती है। उरय बोलता है, तो फूसी हमें तुम अपनी पूरी स्टोरी बताओ। और अब फूसी उन्हें सब कुछ बताता है और बोलता है कि जिन आदमी और जिन जानवरों में मैं चेंज होता हूँ वह पहले ही मर चुके हैं और उस काले कपड़े वाले आदमी ने मुझे बताया है कि वह नॉकर्स मुझसे मेरे सभी फॉर्म्स छीनना चाहते हैं और मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। और आज नॉकर्स जिस फॉर्म में था वह भालू का फॉर्म भी मेरा है, उसने वह मुझसे छीना था। टोनारी बोलती है, मतलब तुम उस बड़े भालू में भी चेंज हो सकते हो। फूसी बोलता है, हाँ। तभी मिया बोलती है, तो तुम बड़े आराम से ट्रांसफॉर्म होकर उस नॉकर्स को हरा सकते हो। फूसी बोलता है, मैंने यह पहले ट्राई किया है पर नॉकर्स उतने कमजोर नहीं जितना तुम सोचते हो। तभी वह बंदा बोलता है जिसने फूसी से थर्ड राउंड में फाइट किया था कि तुम उस काले कपड़ों वाले आदमी की बात मानकर नौकर से फाइट कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि वह आदमी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। फूसी बोलता है, नहीं, मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को भूलना नहीं चाहता जो मुझे बचाते हुए मारे गए। मिया बोलती है, तो फूसी मुझे बताओ आखिर तुम्हारा सपना क्या है। फूसी बोलता है, सपना। मिया बोलती है, हाँ, वह काम जो तुम अपने दिल से करना चाहते हो। फूसी बोलता है, मैं नौकर्स को बिना किसी की मदद के खुद से हराना चाहता हूँ। मिया बोलती है, मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा सपना यह है कि मैं किसी फेमस आर्टिस्ट की मॉडल बनूं। फूसी बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है और इसीलिए मैं इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहता हूं जिससे मैं और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकूं। मिया बोलती है, हम सभी यह चाहते हैं। और उरय बोलता है, अगर एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए तो हम किसी जगह पर जाकर अपनी लाइफ शांति से जीना पसंद करेंगे और मैं वहाँ पर बहुत सारे जानवर पालना चाहता हूँ। सैंडल बोलता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऊपा बोलती है, मेरा सपना तो पूरा हो चुका है। सैंडल पूछता है, तो तुम्हारा सपना क्या था। ऊपा बताती है कि मैं हमेशा से यह जानना चाहती थी कि सन आखिर आता कहाँ से है और अब मुझे पता है कि सन ओशन से निकल कर आता है और वापस ओशन में ही चला जाता है। मिया फूसी को बताती है कि ऊपा का जन्म इस आइलैंड पे ही हुआ था और इसी वजह से इसे बाहर की दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फूसी पूछता है, तो टोनारी तुम्हारा क्या सपना है। टोनारी बोलती है, मेरा सपना यह है कि मैं अपने डैड को सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। फूसी बोलता है, क्या, पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। मिया बोलती है, टोनारी इस आइलैंड को छोड़ने के बाद एक राइटर बनेगी। तभी वहाँ वह आदमी आता है और बोलता है, टोनारी फाइनल्स कल है और मैंने कैप्टन से बहुत सारी शिप बनाने की बात करी पर कैप्टन ने मना कर दिया। फूसी पूछता है, तो क्या तुम वह शिप यूज़ नहीं कर सकती। टोनारी बोलती है, मैं वह शिप यूज़ तब कर पाऊँगी जब तुम मेरी मदद करोगे। और अब टोनारी उन सभी को खाने के लिए खाना देती है जिसे देखकर सैंडल और उरय बोलते हैं, हमारे पास बस इतना ही खाना है। और तभी फूसी अपने हाथ से कई सारा खाना निकालता है और बोलता है, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। और यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पेट भर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह सभी सो जाते हैं और अब फूसी को याद आता है कि वह खाना जो उसने अभी बनाया है वह उसे हायासे ने खिलाया था और उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। और अब फूसी बोलता है, इसके लिए मुझे माफ़ करो पर मुझे यह बात याद नहीं थी। तभी फूसी को टोनारी की वह नोटबुक मिलती है। अब वह उसे उठाकर पढ़ता है और अब फूसी उस नोटबुक को टोनारी के पास रखकर वहाँ से जाने लगता है। अब टोनारी की आंख खुलती है और टोनारी फूसी को जाते हुए देखती है। अब फूसी पीछे मुड़कर देखता है और टोनारी उससे सॉरी बोलती है उसे इस आइलैंड पर लाने के लिए। और अब फूसी वहाँ से चला जाता है और अब टोनारी वापस अपनी नोटबुक में लिखने लगती है। और अब हमें टोनारी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टोनारी लीगार्ड के साथ बैठकर कुछ किताबें पढ़ रही होती है और वह बोलती है, एक दिन मैं अपने डैड को सरप्राइज़ करूंगी। टोनारी को बचपन से ही बुक्स में बहुत इंटरेस्ट था और अब टोनारी की मॉम वहाँ आती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड घर वापस आ चुके हैं। और उस वक्त वह 7 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब टोनारी बोलती है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक इंसान की किस्मत 7 साल तक भगवान के हाथों में होती है और जब वह 8 का हो जाता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और एक सुबह जब टोनारी सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसकी मॉम मर चुकी होती है और वहाँ के चर्च ने डिसाइड किया कि टोनारी के फादर ने टोनारी की मदर को मारा है और इसी वजह से टोनारी के फादर को उस आइलैंड पर भेज दिया जाए।
और अब टोनारी के पास दो ऑप्शंस थे, वो या तो यहाँ पर रहे एक ऑर्फन में या अपने डैड के साथ उस आइलैंड पर जाए। टोनारी ने दूसरा ऑप्शन चुना और वह अपने फादर के साथ उस आइलैंड पर आ गई, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके फादर कोई खूनी नहीं। और अब उन दोनों ने अपनी नई लाइफ उस आइलैंड पर स्टार्ट की। यह आइलैंड क्रिमिनल्स के लिए था और यहाँ सभी लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनके पास यहाँ हर तरह की फ्रीडम थी, यहाँ तक कि दूसरों को मारने की भी फ्रीडम। और इस आइलैंड का सबसे बड़ा इवेंट था वह टूर्नामेंट, जो देखने के लिए आइलैंड के सभी लोग जाया करते थे और वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग आपस में बेरहमी से फाइट किया करते थे। टोनारी को यह समझते देर नहीं लगी कि यहाँ के लोग यह टूर्नामेंट कोई लीडर ढूंढने के लिए नहीं बल्कि अपने मज़े के लिए करवा रहे हैं। अब टोनारी का फादर बोलता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा और वह टूर्नामेंट जीतने के बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। टोनारी बोलती है, नहीं, यह बहुत खतरनाक है। टोनारी का फादर बोलता है, मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। टोनारी का फादर बोलता है, अब से तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, तो अब हम मिलेंगे ईपू पोर्ट पर जिस दिन यह टूर्नामेंट ओवर हो जाएगा। टोनारी उदास हो जाती है। टोनारी का फादर बोलता है, तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और अब टोनारी का फादर उस टूर्नामेंट में फाइट करता है। वहीं ऑडियंस में बैठी टोनारी भगवान से प्रे कर रही होती है कि उसके फादर यह बैटल जीत जाए। और अब जब टोनारी बैटल के एंड में अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वहाँ लास्ट में उसके फादर खड़े दिखाई नहीं देते, उसे वह कोई और ही पर्सन लगता है। और अब टोनारी उस जगह जाती है जहाँ सभी मरे हुए पार्टिसिपेंट्स को फेंका हुआ होता है और टोनारी उन लाशों में अपने फादर की लाश ढूंढने लगती है। वह लगातार 2 दिन तक अपने फादर को वहां ढूंढती रहती है, पर उसके फादर उसे नहीं मिलते। और अब टोनारी कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि हमारा नया लीडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, उसका नाम एलन जी लैटन है ना। और अब टोनारी उस पोर्ट पर जाती है जहाँ उसके फादर ने उसे टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद बुलाया था। टोनारी को वहाँ एक बोट में एक लेटर और एक बुक मिलती है। उस लेटर पर लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे टोनारी, तुम अपने सपने इस बुक में लिखो, तुम्हारा फादर एलन जी डाल्टन। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर वहाँ आता है और वह गिर जाता है। अब टोनारी का फादर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो टोनारी। और अब वह मर जाता है। तभी वहाँ 2 बंदे आते हैं और बोलते हैं, लगता है यह मर गया, हमने जो जहर इसे दिया था आखिर वह काम कर ही गया। अब हम इसका क्या करें, चलो इसे हम पानी में फेंक देते हैं। और अब वह दोनों उसे पानी में फेंक देते हैं और टोनारी वहाँ से चली जाती है। अब टोनारी बोलती है, उस दिन मैं 8 की हो गई थी और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। टोनारी एक जगह पर बैठकर रोते हुए उस बुक में कुछ लिख रही होती है। तभी वह मियाँ आती है और बोलती है, तुम रो क्यों रही हो? जब मैं 9 साल की हुई तो मुझे एक घर और एक फैमिली मिली, वह सभी मेरे जैसे ही बच्चे थे। 10 साल की उम्र में हम सभी ने एक दूसरे को अपने सपने बताए और तब मैं पहली बार हंसी थी जब से मैं इस आइलैंड पर आई हूँ। 11 साल की उम्र में हमने यहाँ से भागने का प्लान बनाया। 12 साल की उम्र में मैंने कैदियों को इस आइलैंड पर लाने का काम पकड़ लिया और उस मौके की तलाश करने लगी जब मैं यहाँ से भाग सकूँ, पर हम पर सभी की नज़र होती थी। 13 साल की उम्र में मुझे पता चला कि इस आइलैंड के बाहर की दुनिया के लोग हमें पसंद नहीं करते। और 14 साल की उम्र में मैंने फूसी को पहली बार देखा। और अब हमें दिखाया जाता है कि टोनारी के पास कोई आता है और बोलता है, उसे हमारे शिप पर ले आओ, मुझे पूरा यकीन है कि यह टूर्नामेंट ज़रूर जीतेगा और एक लेजेंड बन जाएगा। यही है वो जो तुम सबकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब टोनारी सोच रही होती है, यह एक विजिटर है ना, जनांडा आइलैंड पर कभी कभी टूर्नामेंट देखने के लिए कुछ लोग विजिट करते हैं, यह उन्हीं में से एक है। और उस लेडी ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ सच था। फूसी इमॉर्टल है, वह मर नहीं सकता और उसके पास कमाल की पावर है। कहा जाता है कि हर स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और शायद यह हमारी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था या नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फूसी दीवार के दूसरी पार होता है और वह मार्च का रूप लेकर एक दीवार पर चढ़ रहा होता है। और अब वह पियोरान के प्रिजन के पास पहुंच जाता है और उस छोटे जानवर का रूप लेकर उस प्रिजन के अंदर चला जाता है। फूसी को देखकर पियोरान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फूसी बोलता है, पियोरान तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा। पियोरान बोलती है, पर यह रूम लॉक है। फूसी बोलता है, यह कोई बड़ी बात नहीं, बस ओनिगुमा का एक हाथ और सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कल टूर्नामेंट का फाइनल राउंड है, तुम टेंशन मत लो, मैं वह आराम से जीत जाऊँगा और फिर हम दोनों यहाँ से बाहर चलेंगे। और अब फूसी को लीगार्ड की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी पियोरान बोलती है, मेरी बात सुनो फूसी, अपने आप को किसी खतरे में मत डालना। फूसी बोलता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट का फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला होता है और फूसी ग्राउंड की ओर जा रहा होता है। तभी टोनारी बोलती है, 1 मिनट, मुझे अपना हाथ दो। और अब वह उसके हाथ पर ऊपर की वह नीडल वाली पाइप से हर्ट करती है और बोलती है, अगर तुम्हें अपने अपोनेंट को नॉकआउट करने में परेशानी हो तो इसका इस्तेमाल करना।
फूसी उसे थैंक्स करता है। टोनारी बोलती है मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे पर तुम वापस आए, यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फूसी बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा। और अब अरीना का दरवाज़ा खुलता है और फूसी ग्राउंड में एंटर होता है। और अब फूसी का अपोनेंट बोलता है हमें मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं फूसी। और अब हमें दिखाया जाता है फूसी का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हायासे होती है। हायासे बोलती है मार्च के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके सभी सपने टूट गए। फूसी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे वह सभी बात याद आने लगती है कि किस तरह उसने मार्च को मार दिया था। फूसी बोलता है तुमने मार्च को मार दिया। हायासे बोलती है हाँ मैंने उसे मारा था। अब फूसी गुस्से में हायासे की ओर भागता है और ओनिगुमा में चेंज होकर हायासे के ऊपर अटैक करता है, पर तभी हायासे जंप करके ओनिगुमा के ऊपर चढ़ जाती है और अपने हथियार से उसका एक आंख बाहर निकाल देती है और बोलती है यह करने के बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। और अब वह फूसी के ऊपर एक कुनाइन फेंकती है। तभी फूसी फरोना में चेंज होकर उससे बच जाता है। फूसी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ मेरे हाथों मरने आई हो। हायासे अब फूसी पर अटैक करती है और बोलती है तुम्हारी यह बॉडी काफ़ी फास्ट और लाइट है ना, यह बॉडी गिफ्ट में मैंने तुम्हें दिया है। यह सुनकर फूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हायासे उस विलेज के काफ़ी सारे लोगों को मार देती है और उसने फरोना को लटका कर रखा होता है। और अब लास्ट में हायासे फरोना का सर काट देती है। और यह सुनकर अब फूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है तो तुमने फरोना को जान से मार दिया। हायासे बोलती है हाँ पर मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ। यह सुनकर फूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह हायासे पर अटैक कर देता है, पर हायासे उसके अटैक को डॉज कर लेती है। फूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह हायासे पर अटैक किए ही चला जा रहा होता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर हायासे फूसी के अटैक से बचते हुए फूसी को एक नीडल चुभा देती है, जिससे फूसी अनकॉन्शियस हो जाता है। और फाइनल बैटल में हायासे जीत जाती है। यह देखकर टोनारी और उसके दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा होता और अब हायासे इस आइलैंड की लीडर बन जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।